देखिए स्टूडेंट्स, ये किताब है फर्स्ट ईयर कॉमर्स सेकंड सेमेस्टर की, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की। इसकी असाइनमेंट अकाउंटिंग की किताब है। असाइनमेंट नंबर 1 हम कर रहे हैं, जिसके 3 सवाल अपलोड कर चुके हैं। आज हम इसका चौथा सवाल करेंगे। टोटल 5 सवाल हैं, एक असाइनमेंट मुकम्मल हो जाएगी। इसकी जो है इस सेमेस्टर में 2 असाइनमेंट दिए हैं। अभी हम फर्स्ट असाइनमेंट कर रहे हैं। हर असाइनमेंट में 5 सवाल हैं। पहली असाइनमेंट के 3 सवाल अपलोड कर चुके हैं, आज चौथा सवाल करेंगे। उसके बाद 5वां, तो असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगी। तो फिर हम असाइनमेंट नंबर 2 करेंगे। ये असाइनमेंट नंबर 1 है, ठीक है। यूनिट 1 से लेकर 4 तक जो अभी मैंने किताब दिखाई है आपको, उससे ये असाइनमेंट बनाई गई है। इसके सवाल नंबर मैंने पहला सवाल, ये इसकी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि क्वेश्चन नंबर 1 मैंने अपलोड कर दिया। इसके 2 पार्ट थे, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 2 के 7 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने अपलोड कर दिया है। सबकी डेफिनेशन लिखनी है, जितनी भी टर्म दी गई हैं। कि आपको पूरे के पूरे 7 पार्ट तक आ गए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो जनरल एंट्री का सवाल था, लेजर का सवाल था, टी काउंट वगैरह बनाने थे, और ट्रायल बैलेंस का, ये मैंने हल करके अपलोड कर दिया है। आज मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, ये मैंने बड़ा कर दिया, नज़र आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। ए और बी पार्ट है। ए पार्ट में कहा गया है कि डिफाइन जर्नल फुल स्टॉप। डिफाइन जर्नल फुल स्टॉप। जी से एक जर्नल, फिर दूसरा जर्नल है जे से जनरल रोज़ नाम चाहे आम जिसको बोलते हैं, रोज़ नाम चाहे आम की तारीफ़ करें, फुल स्टॉप। व्हाट इज़ मीन बाय एंट्री। फिर कहते हैं एंट्री का क्या मतलब है, ये आप इसकी एक्सप्लेनेशन दें। एक्सप्लेन विथ 3 एग्जाम्पल, 3 मिसालों के साथ, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करें इनको। पहला ए पार्ट हो गया 4 का, और 4 का बी पार्ट में क्वेश्चन नंबर 4, और इसके बी पार्ट में आपके सामने ये बी पार्ट है, पढ़ देता हूँ। व्हाट इज़ बैंक, बैंक क्या होता है, पहले आप डिफाइन करिएगा व्हाट इज़ बैंक, बैंक क्या होता है। फिर उसके बाद डिस्क्राइब करना है, बयान करना है आपने, यानी एक्सप्लेन करना है। डिस्क्राइब द फीचर, खुसूसियात ऑफ पासबुक, जो बैंक का स्टेटमेंट होता है या जो बैंक की बुक होती है उसको पासबुक बोलते हैं। पासबुक एंड कैश बुक, जो कंपनी के पास या एक इंडिविजुअल जिसका अकाउंट बैंक में होता है उसके पास जो बुक होती है वो कैश बुक कहलाती है। इस तरह बैंक जो मेंटेन करता है वो पासबुक मेंटेन करता है, और एक इंडिविजुअल या एक कंपनी जो मेंटेन करती है वो कैश बुक करती है, ठीक है। इन दोनों की खुसूसियात बयान करें। फीचर माने खुसूसियात को बोलते हैं। ये सवाल है। इसके बाद लास्ट सवाल होगा 5वां, जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज का है। ये हल करने का सवाल है, मैं करके दिखाऊंगा बिल ऑफ एक्सचेंज की एंट्रियाँ। इस सवाल की क्वेश्चन नंबर 5 की आपके सामने नज़र आ रहा है। ये यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, फिर असाइनमेंट 2 होगी जब हम बाद में असाइनमेंट 2 करेंगे। ये आपने दिसंबर तक जमा करानी है स्टूडेंट ने, तो एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। हर असाइनमेंट 20 नंबर की है, जहाँ 2 पार्ट हैं 10-10 नंबर के हैं। तो आज हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। मैंने सॉल्यूशन कर लिया है, लिखा है, मैं आपको दिखाऊंगा, तो आपने उसको लिखना है और कुछ नहीं करना है। मैं यहाँ पढ़ा नहीं रहा, मैं आपको सिर्फ यहाँ दिखा रहा हूँ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट जो मैंने करी है, ताकि अगर आपसे नहीं हो रही तो आप उसको देख के कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये आपको नज़र आ रहा है ये क्वेश्चन जो मैंने अभी पढ़ के बताया था। नंबर ए पार्ट, डिफाइन जनरल फुल स्टॉप। रोज़ नाम चाहे आम को बयान करें, तारीफ़ करें रोज़ नाम की। व्हाट इज़ मीन बाय एंट्री, एंट्री का क्या मतलब है। एक्सप्लेन विथ 3 एग्जाम्पल, 3 मिसालों के साथ। ये मैंने सवाल हाथ से लिख भी लिया आपको, अगर वो पेपर से नज़र नहीं आ रहा तो। अब ये मैंने आंसर ANS मैंने आंसर दिया है। अब मैं इसको जनरल को डिफ़ाइन कर रहा हूँ, फिर एंट्री को डिफ़ाइन करूँगा, फिर 3 एग्जाम्पल से जो है उसको डिस्क्राइब करूँगा पूरा। आपको नज़र आ रहा है, मैं आपको आंसर दिखा रहा हूँ, पढ़ देता हूँ मैं। हेडिंग है पहली, जर्नल, ग्रीन पेंस में लिखा है जनरल, इसको डिफाइन करना है। आज मैं पढ़ रहा हूँ, आप इसको सुनते रहें और देखते भी रहें। अ जर्नल इज़ अ बुक और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। जर्नल एक किताब है और या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है जो यूज़ होता है इन अकाउंटिंग के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। टू क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड, यानी तारीखवार रिकॉर्ड इंदराज के लिए। क्रोनोलॉजिकली माने तारीखवार, ये 2 तारीख 3 तारीख तरतीब से तारीखवार जो चलता है ना, तो क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड। ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जितने भी फाइनेंशियल मालियाती लेन देन हुए हैं उनका तारीखवार रिकॉर्ड होता है। ये ऑफ अ बिज़नेस, एक कारोबार के अंदर जितने भी मालियाती लेन देन होते हैं
उन मालियाती लेन देन का तारीखवार रिकॉर्ड को हम कहते हैं जर्नल। ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी होता है और एक मैनुअल रिकॉर्ड भी होता है जो हम हाथ से करते हैं। फुल स्टॉप। ये मैंने थोड़ा मतलब भी बता दिया, आपको लिखने में आसानी भी होगी, समझने में भी। फिर लिखा है आगे, मैंने इसको डिफाइन किया, इट इज़ अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ द डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। ये डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम का एक बुनियादी हिस्सा होता है। एंड इज़ द प्लेस, और एक जगह होती है, वेयर जहाँ ट्रांजेक्शन्स यानी लेन देन आर इनिशियली इब्तदाई तौर पर रिकॉर्ड किया जाता है। बिफोर बीइंग पोस्टेड, पोस्ट करने से पहले, टू लेजर अकाउंट यानी टी अकाउंट में पोस्ट करने से पहले जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। ईच एंट्री, हर एंट्री इन दी जर्नल में हर एंट्री जिसमें इंक्लूड्स होती हैं, दी डेट शामिल होती है ऑफ द ट्रांजेक्शन, लेन देन की तारीख भी शामिल होती है उस एंट्री के अंदर। और डिस्क्रिप्शन, एक तफसील भी उस एंट्री में मौजूद होती है। एंड द डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट, और डेबिट और क्रेडिट अमाउंट भी होता है उस एंट्री के अंदर। ठीक है, ये जर्नल। अब उसका एन एंट्री को भी डिफाइन करने के लिए कहा है। व्हाट इज़ एन एंट्री, सवाल में क्या था ना, सवाल में आपको पढ़ के मैं बताया था, व्हाट इज़ मीन बाय एंट्री, एक्सप्लेन विथ 3 एग्जाम्पल। चलिए आप एंट्री की तरफ देखते हैं। एन एंट्री इन अकाउंटिंग, एंट्री माने इंदराज, एन एंट्री एक इंदराज इन अकाउंटिंग रेफर्स से मुराद टू द स्पेसिफिक रिकॉर्ड, एक मखसूस रिकॉर्ड होता है, मेड माने रिकॉर्ड किया जाता है, इन जर्नल में फॉर ईच फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, हर मालियाती लेन देन का। ईच एंट्री हैज़ 2 साइड, हर एंट्री की 2 साइड्स होती हैं। नंबर एक डेबिट साइड होती है जो कि लेफ़्ट साइड होती है, एंड अ क्रेडिट जो कि राइट साइड होती है। हर एंट्री की 2 साइड होती है, डेबिट साइड होती है एंड अ क्रेडिट साइड। डेबिट साइड लेफ्ट साइड होती है और क्रेडिट साइड राइट साइड होती है। फुल स्टॉप। द डेबिट साइड रिप्रेजेंट करती है द इंक्रीज इन वन अकाउंट, किसी एक अकाउंट में इंक्रीज को रिप्रेजेंट करती है। वाइल द क्रेडिट साइड रिप्रेजेंट द डिक्रीज इन अनदर अकाउंट, उसके दूसरे अकाउंट में क्रेडिट साइड डिक्रीज शो करती है। एक तरफ इंक्रीज होता है तो एक तरफ डिक्रीज होता है। इंश्योरिंग दैट, यकीन करते हुए कि द फंडामेंटल अकाउंटिंग, इंश्योरिंग दैट द फंडामेंटल अकाउंटिंग, इस बात की यकीन रखते हुए कि बुनियादी अकाउंटिंग इक्वेशन, जो ये मैंने ब्रैकेट में लिखी है, असेट्स ASSETS असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़, कर्ज़ों को बोलते हैं, ये असासे कहलाते हैं, ये कर्ज़े कहलाते हैं, प्लस इक्विटी माने मालिक के हकूक़, मालकाना हकूक़, जिसने पैसा लगाया है उसको, जो कैपिटल जो प्रोवाइड करता है उसको इक्विटी बोलते हैं। ठीक है, यानी मतलब ये कि अगर कर्ज़ों को और मालिक ने जो पैसा लगाया इन दोनों जमा कर लो तो बराबर किसके आता है, असासों के। ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। रिमेन्स इन बैलेंस, ये हमेशा बैलेंस में रहती है, यानी जितना अमाउंट डेबिट में होता है उतना ही अमाउंट क्रेडिट में होगा। हर एंट्री में ये बैलेंस रहेगी। अगर डेबिट साइड किसी एंट्री में 10,000 रुपये है तो क्रेडिट साइड में भी 10,000 रुपये ही होना चाहिए। ये हमेशा इन बैलेंस में होना चाहिए। 3 एग्जाम्पल, अब आगे का 3 एग्जाम्पल ऑफ जर्नल एंट्रीज आर एज अंडर। अब जर्नल एंट्री की 3 एग्जाम्पल देनी है हमने। नंबर 1, पहली एग्जाम्पल, कैश सेल ऑफ गुड्स। पहले हम सेल कर रहे हैं मर्चेंडाइज की कैश में, यानी माल बेचा है और कैश हमने ले लिया है, वसूल कर लिया है। नंबर ये पॉइंट लगाएं, डेट, इसके अंदर सबसे पहले डेट होगी जनवरी 5, 2020। फिर डिस्क्रिप्शन या पर्टिकुलर्स, तफसीलात होंगी। सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश, जिसमें लिखा जाएगा सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश। फिर ये एंट्री होगी, एंट्री बनाई जाएगी डेबिट, कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे, यानी इंक्रीज द असेट। इसके अंदर इसका मतलब है कि असेट जो कारोबार का है वो इंक्रीज़ हो गया, बढ़ गया है, कारोबार में असेट्स का इजाफा हुआ है, कैश आया है। और क्रेडिट करेंगे सेल्स अकाउंट, यानी सेल्स अकाउंट भी इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज द रेवेन्यू, कारोबार की आमदनी में भी इजाफा हुआ है। जब हमने सेल करी है तो उससे आमदनी बढ़ी है कारोबार की। ख़रीदते हैं तो एक्सपेंस बढ़ते हैं, एक्सपेंस और एक्सपेंस बढ़ते हैं। इस तरह सेल्स और परचेज़ के दरमियान में जो फ़र्क होता है वो मुनाफे का होता है, इसलिए इसको रेवेन्यू बोलते हैं सेल्स को, और परचेज़ को हम मर्चेंडाइज की परचेज़ को कॉस्ट बोलते हैं। आप तो सिर्फ इसको छापते रहें, समझने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो समझ नहीं आते समझिए, लेकिन आपने असाइनमेंट करने के लिए मैं इसलिए पढ़ के बता रहा हूँ तो आपको कोई ऐसा नहीं राइटिंग समझ में नहीं आ रही हो। नंबर 2, ये हेडिंग है मेरी। दूसरी एग्जाम्पल, परचेज ऑफ सप्लाइज ऑन क्रेडिट, हमने सप्लाइज को ख़रीदा है उधार के अंदर। इसकी एंट्री
फरवरी 10 2020 इसकी तारीख हमने रखी है, ये जब खरीदारी हुई है 10 फरवरी 2020 को हुई है। डिस्क्रिप्शन पर्टिकुलर्स के अंदर क्या लिखेंगे, बॉट ऑफिस सप्लाईज ऑन क्रेडिट, ऑफिस सप्लाई खरीदी है फ्रॉम XYZ ऑफिस सप्लाई से। एंट्री क्या बनेगी, डेबिट करेंगे ऑफिस सप्लाईज अकाउंट को, यानी इंक्रीज द असेट्स, असेट अकाउंट इंक्रीज कर गया। और क्रेडिट करेंगे अकाउंट्स पेबल अकाउंट को, यानी इंक्रीज लाइब्रेरी, जब भी लाइब्रेरी इंक्रीज होती है अकाउंट पेबल अकाउंट क्रेडिट होता है, जब भी सप्लाईज कारोबार के अंदर आती है तो असेट्स अकाउंट इंक्रीज होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ अगर रह गया और नज़र नहीं आया तो दोबारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, सैलरी पेमेंट टू एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ को पेमेंट करिए, तनख्वाहें दी गई हैं, उसकी डेबिट डेट क्या है उसकी, मार्च 20 2020 को तनख्वाह दी है एम्प्लॉयज़ को। डिस्क्रिप्शन पर्टिकुलर्स क्या है, पेड सैलरीज टू एम्प्लॉयज़ को सैलरीज अदा की हैं। एंट्री क्या बनेगी, डेबिट कर देंगे सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट को, मतलब इंक्रीज हुए एक्सपेंसेस। क्रेडिट कर देंगे कैश अकाउंट को, मतलब डिक्रीजिंग दी असेट, असेट अकाउंट जब क्रेडिट होता है तो वो डिक्रीज हो रहा होता है, असेट अकाउंट जब डेबिट होता है, एक्सपेंस अकाउंट जब डेबिट होता है तो वो इंक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, अब ये आखिर में मैंने ये सवाल का ए पार्ट ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट यहाँ पे, इन ईच ऑफ दिस एग्जाम्पल, ये हमने 3 एग्जाम्पल दिए, हर एग्जाम्पल में द एंट्री फॉलोज दी, हर एंट्री जो फॉलो करती है उसके पीछे कहता है डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करती है, विद द डेबिट साइड रिप्रेजेंटिंग एन इंक्रीज इन वन अकाउंट, डेबिट साइड उसकी ये रिप्रेजेंट करती है एक अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, एंड द क्रेडिट साइड रिप्रेजेंटिंग एन इंक्रीज और डिक्रीज इन अनदर अकाउंट, तो दूसरे अकाउंट में या तो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, लेकिन दोनों अकाउंट बराबर रहेंगे अमाउंट से। दिस इंश्योर दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन रिमेन इन बैलेंस, यानी हर एंट्री जो है बराबर ही रहेगी, जितना अमाउंट डेबिट में होगा उतना ही क्रेडिट में होना चाहिए। तो ये ए पार्ट मुकम्मल हो गया है, तो हम चलते हैं बी पार्ट की तरफ क्वेश्चन नंबर 4 मुकम्मल करने के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 इसका बी पार्ट है, मैंने पढ़ दिया था सवाल, फिर दोबारा लिखा मैंने। व्हाट इज़ बैंक, बैंक क्या होता है, डिस्क्राइब बयान करें दी फीचर खुसूसियात ऑफ पासबुक, यानी बैंक की जो किताब होती है उसकी खुसूसियात बयान करें, एंड कैश बुक यानी कंपनी की जो किताब होती है, इन दोनों के दौरान में खुसूसियात बयान करें इनकी। चलें पहले बैंक की बयान करते, डिस्क्राइब करते हैं बैंक को। अ बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक एक मालियाती इदारा होता है, दैट प्रोवाइड जो मुहैया करता है, फराम करता है, अ रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मालियाती खिदमत मुहैया करता है, टू इंडिविजुअल्स फ़र्द को, बिजनेस कारोबारी लोगों को, एंड गवर्नमेंट हुकूमतों को। बैंक प्ले आ क्रूशल रोल, क्रूशल माने अहम, बैंक अहम किरदार अंजाम देता है इन द इकोनॉमी, मशीयत में, बाय फैसिलिटेटिंग सहूलत देते हुए, द फ्लो ऑफ मनी, मनी का फ्लो रखता है, आना और जाना को फ्लो बोलते हैं। प्रोवाइडिंग अ सेफ प्लेस, एक सेफ प्लेस प्रोवाइड करता है, महफूज जगह, टू स्टोर फंड, जहाँ पे फंड को अपने स्टोर करता है। ऑफरिंग लोन्स, जहाँ ऑफ़र करते हुए, पेशकश करते हुए लोन्स की, कर्जे की, एंड क्रेडिट की, एंड डिलीवरिंग वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज, मुख्तलिफ फाइनेंशियल सर्विसेज भी मुहैया करता है, सच एज पेमेंट्स करता है लोगों की, फाइनेंशियल सर्विस होती है, प्रोसेसिंग करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, एंड करेंसी एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। बैंक्स कैन बी कैटेगराइज इनटू डिफरेंट टाइप, मुख्तलिफ किस्मों की में तकसीम होता है बैंक, इसकी मुख्तलिफ किस्में होती हैं, इंक्लूडिंग कमर्शियल बैंक्स, इसमें कमर्शियल बैंक भी शामिल होते हैं, सेविंग बैंक भी शामिल होते हैं एग्जाम में, क्रेडिट यूनियन बैंक भी शामिल होते हैं, स्टेट बैंक ऑब्लिक सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक को हम सेंट्रल बैंक भी कहते हैं, कॉमा ईच विद स्पेसिफिक फंक्शन, हर एक के अपने अपने मखसूस काम होते हैं, एंड पर्पस मकासद भी होते हैं। ये बैंक को हमने डिफाइन कर दिया। अब फीचर्स ऑफ पासबुक, पहले बैंक के अंदर जो बुक होती है उसकी क्या खुसूसियात है, नंबर 1 पहले खुद नंबर 1 रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, तमाम लेन देन को रिकॉर्ड करता है बैंक। पासबुक इज़ अ फिजिकल, पासबुक एक फिजिक तबाही होता है, और डिजिटल रिकॉर्ड होता है, तबाही रिकॉर्ड भी हो सकता है, और डिजिटल यानी कंप्यूटराइज रिकॉर्ड भी हो सकता है, ऑफ अ कस्टमर्स अकाउंट का, विद अ बैंक के साथ। इट कंटेंट्स आ पासबुक इज़ अ फिजिकल और डिजिटल रिकॉर्ड ऑफ अ कस्टमर्स अकाउंट विद अ बैंक, फुल स्टॉप। इट कंटेंट्स आ
क्रोनोलॉजिकल लिस्ट यानी तारीखवार लिस्ट, तरतीबवार जो होती है तारीखवार एक फहरिस्त बनाता है ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, तमाम लेन देन की, रिलेटेड टू जिसका ताल्लुक टू दी अकाउंट से होता है, कॉमा इंक्लूडिंग डिपॉजिट, इसमें तमाम जमा शुदा अमाउंट जो होता है वो शामिल होता है, विदड्रावल जितना पैसा निकाला होता है विदड्रावल वो शामिल होता है, एंड इंटरेस्ट जितना बैंक ने सूद दिया होता है वो शामिल, इंटरेस्ट क्रेडिट्स फुल स्टॉप। एक फीचर्स हो गई, एक खसूसियात हो गई। दूसरी खसूसियात कस्टमर्स कॉपी, CUSTOMER अपस्ट्रॉफी यानी ऊपर का कॉमा फिर एस, कस्टमर्स कॉपी। द पासबुक सर्विस सर्व्स एज ए रिकॉर्ड, द पासबुक सर्व SERVES सर्व एज ए रिकॉर्ड फॉर द कस्टमर, कस्टमर के रिकॉर्ड के तौर पे भी काम करती है पासबुक, कॉमा प्रोवाइडिंग मुहैया करती है ट्रांसपेरेंट व्यू, एक शफाफ मंजरनामा ऑफ दियर अकाउंट्स के अकाउंट एक्टिविटीज के अकाउंट की सरगर्मियों का। इट इज़ अपडेटेड, ये अपडेट रहता है बाय द बैंक, बैंक इसको अपडेट करता रहता है आफ्टर ईच ट्रांजेक्शन, हर लेन देन के बाद, एंड प्रोवाइड्स एन अप टू डेट बैलेंस, और उसका अप टू डेट बैलेंस जो है मुहैया करता रहता है, हर ट्रांजेक्शन के बाद बिल्कुल अपडेट बैलेंस शो करता है इस पासबुक के अंदर। तीसरी फीचर्स, तीसरी खसूसियात एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन, ये हेडिंग डाली हमने। इट एक्ट्स एज एविडेंस, यह काम करता है बतौर शहादत का, ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मालियाती लेन देन की, फुल स्टॉप। एंट्रीज इन दी पासबुक, पासबुक में जो एंट्रीज होती हैं आर टाइपिकली ऑथेंटिकेटेड बाय द बैंक, उसे बैंक की तरफ से ऑथेंटिकेट माने वो इख्तियाराती होती है, मेकिंग इट अ रिलायबल काबिल भरोसा, मेकिंग इट अ रिलायबल सोर्स, काबिल भरोसा ज़राए जो होते हैं, ऑफ ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, मालियाती जो है हिस्ट्री होती है। नंबर चौथा फीचर कस्टमर्स कंट्रोल, पासबुक्स अलाउ कस्टमर्स टू मॉनिटर MONITOR मॉनिटर their accounts and detect errors or unauthorized transaction full stop. They can bring discrepancies, DISCREPENCIES discrepancies, फ़र्क को बोलते हैं डिस्पेंसिटी, दो चीज़ों के दरमियान फ़र्क आता है इसको डिस्क्रिपेंसी बोलते हैं, डिस्क्रिपेंसीज टू द बैंक्स अटेंशन, अटेंशन तवज्जा, फॉर रेजुलेशन माने हल को बोलते हैं सॉल्यूशन को। नंबर 5 फीचर overdrafts. A passbook does not allow overdrafts or spending beyond the available balance full stop. THIS. This helps customers maintain maintain control over their finances and avoid debt. DEBT debt माने कर्जा होता है, डेप्ट बी मत पढ़िएगा, डेट पढ़ते हैं, लिखा जाता है DEBT डेट, अवॉइड। चेक्स और डिपॉजिट्स इन ट्रांजिट फुल स्टॉप। पांचवा फीचर है कैश बुक की फाइनेंशियल कंट्रोल। कैश बुक्स प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर फाइनेंशियल कंट्रोल विद इन अ बिजनेस फुल स्टॉप। दे हेल्प ट्रैक TRAC के ट्रैक कैश फ्लो कॉमा मैनेज एक्सपेंसेस कॉमा एंड इंश्योर दैट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आर एक्यूरेट फुल स्टॉप। ये हमने फ़र्क 5 फ़र्क इधर कैश बुक के बताए हैं, 5 फ़र्क पासबुक के बनाए हैं, दोनों के बता दिए हैं। अब हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं, आखिरी पैराग्राफ में समराइज़ कर रहे हैं पूरे मामलों। इन समरी मुख्तसरन में अब पासबुक इज़ प्राइमरीली इब्तदाई तौर पर अ कस्टमर्स रिकॉर्ड ऑफ अकाउंट ट्रांजेक्शन विद अ बैंक कॉमा प्रोवाइडिंग ट्रांसपेरेंसी यानी शफाफियत प्रोवाइड करती है एंड कंट्रोल स्टॉप। ऑन द अदर हैंड दूसरी सूरत में कॉमा अ कैश बुक इज़ एन अकाउंटिंग टूल यूज बाय बिजनेसेस टू रिकॉर्ड एंड कंट्रोल कैश एंड बैंक transactions as part of their financial management full stop. Both service different
purposes but are essential for maintaining accurate financial records। ये 4 भी हो गया। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 4 मुकम्मल हो गया, ए और बी पार्ट। तो स्टूडेंट मिलते हैं इस असाइनमेंट नंबर 1 के फर्स्ट ईयर कॉमर्स सेकंड सेमेस्टर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स। ठीक है, इनका ये क्वेश्चन नंबर 4 तक मुकम्मल हो गया असाइनमेंट का। आप इसको लिख लें ताकि आपकी असाइनमेंट मुकम्मल हो जाए। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 मुकम्मल करेंगे ताकि आपकी जो है असाइनमेंट नंबर 1 मुकम्मल हो जाए। क्वेश्चन 5 बिल ऑफ एक्सचेंज से मुताल्लिक है, बिल ऑफ एक्सचेंज करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त।